हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हम लोग उसके तहत एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने ग्राफ बताए थे, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स के मैंने ग्राफ बताए थे, उसके डोमेन बताए थे, प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी, रेंज बताए थे। ये सब मैंने कल वाले वीडियो में डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे या आप सैम्पल पेपर देखोगे तो आपको 2009 में ये क्वेश्चन दिखेगा, 2010, 2011, इसी तरीके से मैं सारे साल में पूछे गए क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। ठीक है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। फाइंड साइन इन्वर्स साइन 3/5। साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स देखते ही, साइन इन्वर्स देखते ही बताइए इसका डोमेन कितना, -1 से 1, और इसका रेंज कितना, -π/2 से π/2। ये बताया था हमने आपको। आप 3π/5 आप इसको डिवाइड कीजिए, 3π में 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच नहीं आती। कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3π/5, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री। गुना करके देख लीजिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 3 जा 108 डिग्री। ये हो गया। क्या 108 -90 से 90 के बीच आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3π/5 है, 3π/5 है, नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। साइन इन्वर्स साइन 3π/5 को आप π-2π/5 लिख सकते हैं। चेक करिए, 2π/5 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं साइन π-θ इज साइन थीटा। ये भी रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए कि ये इसको 4 क्वाड्रेंट में हमने बांट दिया, x एक्सिस y एक्सिस। ये 0 से 90 डिग्री, 0 से लेकर के 90 डिग्री, ये 90 से लेके 180 डिग्री तक, ये 180 से 270 डिग्री के बीच का एंगल है, और ये 270 से 360 के बीच का। और एक चक्कर में आप जानते हैं 360 डिग्री पूरा होता है। हो गया पूरा। इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। हमने आपको बताया ही हुआ है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, सभी की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और टेन का उल्टा कॉट, ऑल साइन टेन कॉस। फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव। तो 3π/5 तो इन दोनों के बीच आया ही नहीं, क्योंकि 108 डिग्री है ना। तो क्या किया हमने, π-2π/5। देखिए पाई वाला, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ये है, ये 0 से ये 90 और 90 से 180, तो ये 180 वाली लाइन है, ये 0 वाली लाइन और ये 180 वाली लाइन। तो 180 में से आप कुछ घटा रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे आप? सेकंड में जाएंगे ना। ये 180 है, इसमें से कुछ घटाओगे तो आप इसी में गिरोगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब साइन π-θ इज साइन थीटा। और 2π/5 मतलब 2π/5 को पाई की जगह 180 रखिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 दूना 72। क्या 72 डिग्री -90 से 90 के बीच है ना, रेंज में लाई कर रहा है। तो क्या हो गया, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। साइन इन्वर्स साइन π-θ इज साइन थीटा, थीटा की जगह पे 2π/5। और कल ही मैंने प्रॉपर्टी बताई थी साइन इन्वर्स साइन x, ये प्रॉपर्टी बताई थी साइन इन्वर्स साइन x इज x बाहर आता है। क्या बाहर आया, 2π/5। आंसर इज 2π/5।
कितना आसान है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स का बताइए। तो सबसे पहले लिख लीजिए, कॉस इनवर्स का डोमेन बोलिए -1 से 1 तक, और इसका रेंज बोलिए 0 से लेके पाई तक। साइन इनवर्स -π/2 से π/2, जबकि कॉस इनवर्स 0 से पाई। पीछे वाला वीडियो देखिए, मैंने ये सब डिस्कस किया है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको सॉल्व करिए। कॉस इनवर्स बताइए -√3/2, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे माइनस कॉस कहाँ पर √3/2 होता है, कॉस कहाँ पर √3/2 होता है 30 डिग्री पर, तो इसको लिखेंगे कॉस π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई का मतलब 180, उसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा ना भाई, तो π/6 या 30 डिग्री। अक्सर हम एंगल को रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं। 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में आपने सीखा होगा कि एंगल को डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में, किसी में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अक्सर रेडियन के फॉर्म में दिया रहता है। जब भी एंगल पाई के फॉर्म में दिया रहे तो आप समझ जाइए वो रेडियन फॉर्म में है, ठीक है। माइनस है, माइनस तो दिखना नहीं चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में साइन इनवर्स साइन x बाहर, कॉस इनवर्स कॉस x बाहर, टेन इनवर्स टेन x बाहर, तो माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे करोगे आप, कॉस इनवर्स कॉस π/6 को कैसे लिखें, π/6 को कैसे लिखोगे आप, क्योंकि माइनस बाहर आना चाहिए, माइनस बाहर आना चाहिए ना भाई, तो पाई माइनस क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके बताइए मुझे कि इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऑल साइन टेन कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस निगेटिव है। बताइए कैसे करेंगे, इसको करिए एक बार। क्या आपने नहीं करो भाई, कॉस पाई में, पाई तो मैंने लिख ही दिया, तो जो एंगल है वो लिखो ना, पाई माइनस π/6, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्यों, पाई मतलब 180, 180 में से कुछ भी घटेगा, 180 में से कुछ भी घटेगा, जैसे π/6 30, तो 180 में से 30 घटेगा तो 150, 150 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, तो कॉस निगेटिव ना, कॉस पाई माइनस थीटा, इसको थीटा समझिए, पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इज माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6, ये फॉर्मूला हो गया ना सीधा, कॉस इनवर्स कॉस x, क्या बाहर, x बाहर, x बाहर, और x के जगह पर क्या है, पाई माइनस π/6, घटाइए इसको एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 5π/6, तो आंसर इज 5π/6। अगला देखिए 2011 में, ये 2010 में पूछा था क्वेश्चन, 2011 में क्वेश्चन ये पूछा था, ये कल मैंने बताया भी था आपको सॉल्व करके, हालांकि उस समय मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, एग्जाम्पल बताया था कि आपको यूज कैसे करना है। चलिए फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स आपको बताया ही अभी, साइन इनवर्स दिख जाए सबसे पहले उसका डोमेन लिखिए -1 से 1, इसका रेंज बता दीजिए मुझे -π/2 से π/2, अभी भी पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, हर बार लिखना है आपको। साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स, साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर होता है, 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 30 डिग्री पर, कहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, कहाँ पर π/6, लेकिन माइनस है तो क्या करेंगे, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 साइन। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया कि, कैसे गड़बड़ हो गया कि साइन गड़बड़ है, साइन इनवर्स पाई माइनस π/6, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। चलिए इसको मैं अलग से ही बताता हूँ थोड़ा सॉल्व करके, इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाहर वाले को, कोई दिक्कत है, बाहर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, बाहर वाले को, तो अंदर वाले को, अंदर में क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ, बाहर में यही है माइनस हाफ, इसको क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स साइन माइनस हाफ को क्या लिखेंगे, साइन माइनस π/6, साइन माइनस π/6, साइन माइनस π/6,
साइन इनवर्स साइन थीटा क्या -π/6 यानी कि -30 -90 और 90 के बीच है बिल्कुल है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स बाहर, तो यहाँ पे क्या बाहर -π/6, इसमें बस पुट कर दीजिए सीधा। तो साइन इनवर्स π/3 माइनस इस पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे -π/6, तो माइनस माइनस प्लस π/6, इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स π/2। बताइए साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन इनवर्स π/2 इज साइन इनवर्स π/2 इज y इक्वल टू साइन x। तो x की वैल्यू जब π/2 तो y इक्वल टू 1, तो जब ये π/2 है तो उस समय साइन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, समझ में आया आपको? ये कल बताया था, हालांकि कल यहाँ पर इन्वर्स नहीं था बाहर, है ना। तो इसको नोट डाउन करिए और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ये देखिए 2012 में और ये 2013 में पूछा गया है कॉस इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स देखते ही आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए, वाह इन्वर्स, इसको तो मैं बना ही दूंगा। कॉस इन्वर्स, इसका डोमेन कितना -1 से 1 तक, इसका रेंज बताइए 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कॉस इन्वर्स हाफ को आप क्या लिखोगे, कॉस इन्वर्स, कॉस कितने पे हाफ, बाहर कॉस है तो कॉस लाइए, बाहर साइन हो तो साइन लाइए, बाहर कॉस है तो कॉस लाइए। कॉस कितने पे हाफ होता है भाई, तो कॉस हाफ होता है आपका π/3 पे। तो कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज थीटा, ये x बाहर आ जाता है, ये तो पढ़ा ही है आपने, कॉस इन्वर्स कॉस x इज x बाहर आता है, तो π/3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे आप तो साइन इन्वर्स माइनस हाफ, अभी पीछे हमने सॉल्व किया था साइन इन्वर्स, अब साइन में है तो साइन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, साइन -1/2 माइनस हाफ, साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है तो माइनस, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स बाहर आएगा, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। कॉस इनवर्स की वैल्यू π/3 -2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू -π/6, तो क्या हो गया माइनस इंटू ये हो जाएगा π/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2π/6, 2 से काटिए 2 3 6, तो ये दिस इज 2π/3, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, कैसे सॉल्व करोगे आप, tan इनवर्स का आप डोमेन बताइए पूरा R, रेंज बताइए 0 से लेके पाई तक। इसी तरीके से कॉट इनवर्स का भी R, और ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स √3, बाहर में cos था तो cos बनाए, बाहर में sin था तो sin बनाए, बाहर में tan है तो क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे। tan इनवर्स, tan कितने डिग्री पे √3 होता है भाई, 60 डिग्री पे, इसको लिखिए tan π/3, तो tan इनवर्स tan x बाहर हो जाएगा π/3। उसी तरीके से cot इनवर्स -√3, तो cot इनवर्स, cot बाहर में तो अंदर भी cot बनाइए, cot कितने डिग्री पे, √3 30 डिग्री पे, लेकिन माइनस है तो π-π/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, तो cot इनवर्स cot x बाहर हो जाएगा, तो π-π/6 इज 5π/6। सॉल्व कर लीजिएगा इसको एलसीएम लेके, 5π/6 वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया π/3, tan इनवर्स की जगह माइनस cot इनवर्स की वैल्यू 5π/6। 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, तो 2π - 5π। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर है वही आंसर है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी, आपको आइडिया लगाने आएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो 10th और 11th में ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ी थी, अगर वो आपको सही से आता है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं पढ़ा है आपने तो अभी थोड़ा सा ऑनेस्ट बनिए, ईमानदारी से एनसीईआरटी में जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो देखिए। नहीं आता है तो हमें बताइए कि सर पीछे की चीज़ें हमें नहीं आती, हमें बताया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हम करते हैं, ये -θ कब लेना है, π-θ कब करना है, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। ये 11th में था।
ये देखिए, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सारे पूछे हुए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये 2008 में पूछा था, 4 या 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था, जबकि कुछ नहीं है इसमें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सीधा फॉर्मूला यूज करिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। अगर प्लस में है तो ऊपर में प्लस, नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऊपर में प्लस, नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू π/4। tan कितने पे पाई, इधर tan इनवर्स है ना भाई, tan π/4 है ना। तो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स है, इधर आया तो tan हो जाएगा, tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री पे 1 होता है। तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड गया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। इसी की वैल्यू पूछ रहा था, कितनी वैल्यू हो गई 1। इतना आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड। इसमें देखिए tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 1/7 1/8, देखने में बड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा है, जबकि कुछ है नहीं इसमें। आपको ये रिजल्ट याद है, ये प्रॉपर्टी पता है, तो यूज कर लीजिए सीधा। इसको x बोल दीजिए, इसको tan इनवर्स y बोल दीजिए, फिर यहाँ से इसको x बोल दीजिए, इसको y। इन दोनों में एक साथ फॉर्मूला लगाइए, इन दोनों में एक साथ। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x की जगह 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। ये जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखे ऊपर में, यही इसी को यूज कर लिए हैं। प्लस इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स x के जगह पे 1/7 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस कुछ नहीं है इसमें। कैसे करेंगे देखिए, tan इनवर्स 3 5 का एलसीएम भाई 15 3 5 जा 15, तो 5 प्लस 5 3 जा 5 प्लस 8 अपॉन 15। नीचे में 3 5 जा 15 हो गया, तो 15 माइनस 1 दिस इज 14 अपॉन 15। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दिक्कत। प्लस इसको भी सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स 8 7 का एलसीएम 56 8 प्लस 7 15 अपॉन 56 अपॉन 7 8 का एलसीएम यहाँ भी 56, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में 1 8 7 56 माइनस 1 55 अपॉन 56। कोई दिक्कत है? देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 15 कट गया, दिस इज 8 अपॉन 14 प्लस दिस इज tan इनवर्स 56 दिस इज 15 अपॉन 55। कोई दिक्कत है? अब फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, इसको x और इसको y, फिर से फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे इसको, फिर से tan इनवर्स x प्लस y, x के जगह 8/14 प्लस 15/55 अपॉन 1 माइनस 8/14 इंटू 15 अपॉन 55। कोई दिक्कत है? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर ले रहे हैं, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2 4 जा 8 2 7 जा 5 3 जा 15, 5 को 11 बार में, ठीक है, सही बोल रहे हैं। कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, काट सकते हैं ऊपर। तो इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 11 अपॉन में 1 माइनस 4 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 11। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो इसको, यही वाला फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 7 11 जा 77, तो 7 11 4 जा 44 प्लस 11 3 जा 11 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 11 4 जा 44 7 3 जा 7, अच्छा 7 3 जा 21 अपॉन
इसको फिर से नीचे में एलसीएम लेंगे 77, इसके नीचे कुछ नहीं है 11, 77 में से 4 × 12, 12 को आप घटाइए तो ये हो जाएगा 65। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 इनवर्स 65 अपॉन में 65 कट कर ऊपर नीचे कट करके 1 हो गया। दिस इज 10 इनवर्स 1। 10 कितने पे 1 होता है? π/4 पे। सो द वैल्यू इज π/4। नहीं आसान है, केवल मैंने रिजल्ट को यूज किया। बताइए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है या तो 6 नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आसान। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारा पहला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में। अब मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में है, आर डी शर्मा में है, आर एस अग्रवाल में। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।